आइए अब हम लोग चलते हैं। अगला क्लास आज सैटरडे दिन है। कौन सा दिन है? सैटरडे। तारीख कितना है जी? 2 को क्या 5 साल क्या है 26। चलिए, तो अब हम लोग जो है आज है दूसरा चैप्टर जो समाप्त कर लिए थे साइंस में बायोलॉजी में दूसरा चैप्टर का नाम था श्वसन, क्लास 10 का। आज उसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न उत्तर करेंगे, उसके सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे उसके सभी क्वेश्चंस और आंसर को। कोई दिक्कत है? देखा जाए कि नहीं देखा जाए? चलिए देख लिया जाए। कोशिश है हमारी कि बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा दें, और निश्चित बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी बच्चे हैं वो जवाब देंगे। आप लोग कैसे जवाब देंगे? अगर आप वास्तव में पढ़े होंगे, अगर आप सच्चे मन से पढ़े होंगे, तो निश्चित तौर पर हम बता रहे हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा जो आप नहीं बता पाएंगे। बशर्ते आप किताब कॉपी सब बंद कीजिए, यहां बोर्ड पर जो दे रहे हैं उससे देखिएगा, क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चन देख करके उसका आंसर बताना है। नहीं आएगा मत बताइएगा, उसको हम समझा देंगे। लेकिन आता है तभी बताइएगा, नहीं आता है तो फिर से समझाएंगे। समझे कि नहीं? देख के या ऐसे बताइएगा तो फिर हम समझेंगे कि आपको आ रहा है, और उसका फिर हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए आप सभी लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग बहुत ईमानदारी के साथ, क्योंकि आपको बढ़िया से अगर पढ़ाई हुई हो, तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर बढ़िया से पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप उसका सारा का सारा आंसर बता दीजिए। अगर सारा का सारा आंसर आपसे बन जाता है तो आप समझिए कि बढ़िया से पढ़ाई हुई है, और अगर आपसे नहीं बनता है तो कमी है आप में, या कहीं ना कहीं हम उसमें कमी किए हैं, है कि नहीं? तो क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए। इसी से अंदाजा लग जाएगा कि हमारी पढ़ाई कैसी हुई है, हमने कैसा पढ़ाया है और आप कैसे पढ़े हैं। ठीक है ना? तो आइए हम लोग क्वेश्चन को निकालते हैं और इसे देखने का सुनने का प्रयास करते हैं। तो यहां से आंसर है, क्वेश्चन है जो हम निकाल दिए। क्या कर दिए? निकाल दिए। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। किधर की ओर चलेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोले तो देखिए ध्यान से, बहुत आराम से हम लोग देखेंगे, सारे प्रश्न के आंसर को हम लोग देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना? मेरी आवाज और ये आपको दिक्कत नहीं ना हो रहा? सब दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और आंसर भी आराम से दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि देखिए सही उत्तर का संकेताक्षर क ख ग या घ लिखिएगा, लिखना है आपको। लेकिन पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें सामान्यतः, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इनमें सामान्यतः किसका उपयोग, माने कोशिका किसका उपयोग करता है ऊर्जा बनाने के लिए? आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं। एमिनो अम्ल का उपयोग करता है, कि वसा अम्ल का उपयोग करता है, कि सुक्रोज का उपयोग करता है, कि ग्लूकोज का उपयोग करता है? जोर से बोलिएगा। ग्लूकोज का। 100 बार हम पढ़ाने के दरमियान में बोलते रहे होंगे कि कोशिका के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया जो है, कोशिका ईंधन उसमें होता है। कोशिका ईंधन को ही हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर आपसे बन गया। इसका मतलब कि आपने अच्छा से सीखा। दूसरी बात, पौधों में, ध्यान से समझिएगा और पूरी बढ़िया से पढ़िएगा, पौधों में किस क्रिया के द्वारा, किताब तो बंद करने के लिए बोले हैं, फिर क्यों खोल दिया आप किताब? काहे आप डिस्टर्ब कर देते हैं बीच में? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तो काहे खोल दिए थे किताब? क्या यार, यहां पे क्वेश्चन जब है
तो आप किताब और कॉपी काहे के लिए खोल दे रहे हैं? और उससे देख करके हमको आंसर दीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा? देख के आंसर बच्चा, क्लास का बच्चा नहीं दे सकता है क्या? पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता है? पढ़ाए थे श्वसन उसका, पौधों में श्वसन पढ़ाए थे, किस क्रिया द्वारा? हम तो विकल्पों नहीं जानते हैं, डायरेक्ट आंसर बताना है। विसरण द्वारा। इसमें तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन हमने कहा था विसरण के द्वारा, और विसरण समझाए भी थे। ज्यादा में से कम, छोटा छोटा या कम, हम क्या बोले? ज्यादा में से कम की ओर आना, यही ना हम बताए थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है और पत्तियां उसको ले रही है, तो ज्यादा से कम की ओर आएगा तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। तो विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। ये भी बताए थे कि श्वसन की क्रिया 3 चीज मिलकर के उनका करता है। पत्तियां भी करती हैं, जड़ भी करता है, तना भी छिद्र होता है, जिसमें बताए थे कि उसको खरोचिएगा तो पानी टाइप का निकलता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो अगर ये आपको आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका आंसर हल हो गया। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और सच में पढ़ाई का मतलब यही होता है कि आपको आंसर बनाना आ जाए। समझ में आ गई बात? तीसरा प्रश्न को ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा समझाएंगे, क्या दिक्कत है? मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। आपका विकल्प दिया हुआ है, उपास्थि के बने पूर्ण वलय, उपास्थि के बने अपूर्ण वलय, है ना, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। सबसे पहला देख लीजिए, क्या बोले? जोर से बोलिए, जोर से सुनाना चाहिए हमको। क्या बोल रहे हैं आप लोग? अब उपास्थि के बने अपूर्ण विलय। कल पढ़ाए थे आप लोगों को कि श्वास नली आपस में न सटे, इसके लिए उसमें उपास्थि का सी टाइप का, तो सी लिखते हैं तो आधा गोल लिखते हैं, तो आधा गोल को कहते हैं अपूर्ण गोलीय या अर्ध वलयाकार, यही ना बोलते हैं। तो वह वलय अर्ध माने अपूर्ण है कि पूर्ण है? तो अपूर्ण माने क्या है? वो अपूर्ण लिखा हुआ ना, अपूर्ण है। अपूर्ण वलय को ही बोलते हैं अर्ध वलयाकार। और उसमें क्या रहता है? तो उपास्थि रहता है। तो जहां भी उपास्थि और वो अपूर्ण वलयाकार होगा, वलय होगा, उसी को आंसर लगा देंगे। तो कहां पे है वो चीज? वह ख में है। कहां है? ख में। तो ख इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका थ्योरी में जाकर के आप देख लीजिएगा, जो पढ़ाए हैं पूरा बढ़िया से इसको समझा चुके हैं। आगे देख लीजिए। अब इसमें देख लीजिए ध्यान से, श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ होता है, तो खाद्य पदार्थ का क्या होता है? बताइए। इसमें से 4 गो विकल्प है, क्या होता है खाद्य पदार्थ का? खाद्य पदार्थ का क्या होता है इसमें? जल्दी से बताइए। अब देख लीजिए, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में कोशिकीय ईंधन का दहन होता है। कोशिकीय ईंधन का क्या होता है? दहन। कोशिकीय ईंधन का दहन यानी कि ग्लूकोज का दहन होता है। समझे कि नहीं? लेकिन जो खाने वाला पदार्थ है, जो खाद्य पदार्थ है, तो खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। यहां पे कंफ्यूजन है आपका, उस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। देखिए कैसे से आपको 20 बार हम बताए होंगे आंसर कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का, तो भैया खाद्य पदार्थ टूटेगा। अब जो बार बार आपको हम पढ़ाए हैं कि कोशिका में दहन होता है, तो दहन और विघटन में समझ लीजिए, जब भोजन पचता है तो किस अवस्था में जाता है? कार्बोहाइड्रेट में जाएगा। भोजन जब, फिर से सुनिए, भोजन जब पचता है तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? पोषक तत्व होते हैं कि नहीं होते हैं? तो बहुत सारे जो पोषक तत्वों में हैं, तो उसमें एक है जो ऊर्जा प्रदान करती है, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब पच जाता है, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट जब क्या हो जाता है? पच जाता है, तो क्या चीज में बदल जाता है? ग्लूकोज में। और वही ग्लूकोज कोशिका में होता है। तो वहां ग्लूकोज होता है, खाद्य पदार्थ नहीं होता है वो।
खाद्य पदार्थ तो जो चावल दाल गेहूं मक्का ये सब जो खा रहे हैं वो तो अंदर है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो जब पचता है तो ग्लूकोज होता है, और वही ग्लूकोजवा कोशिका में रहता है, जिसको आप कोशिका ईंधन बोलते हैं। वो खाद्य पदार्थ नहीं बोलना है, उसको ग्लूकोज बोलना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है खाद्य पदार्थ का क्या होता है। अगर ग्लूकोज रहता तो लिख देते दहन। समझ में आ रही है बात? ग्लूकोज रहता तो लिखते क्या चीज? दहन। लेकिन लिखता क्या है? खाद्य पदार्थ। और ऑक्सीजनवा जाएगा तो भोजनवा टूटेगा। समझे? और टूटने को क्या बोलते हैं? विघटन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अरे बार बार तो दहन बोलते थे, इसलिए कुछ बच्चा जवाब इधर से नहीं दे रहा था, आप लोग देख करके जवाब दे रहे थे। समझे कि नहीं? लेकिन यहाँ पे कंफर्म खाद्य पदार्थ और ग्लूकोज से था। अगर ग्लूकोज होता तो दहन, और अगर खाद्य पदार्थ है तो विघटन। आ रहा समझ में? समझ में आ गया बात? आगे देख लीजिए। अब हमको इसका जवाब तो विकल्प पढ़ाए हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, हरित लवक में, कोशिका झिल्ली में। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। कल हो इसको 10 बार एक चीज आपको बोले होंगे। पाइरुवेट वायवीय श्वसन तो कहां पे होगा? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य जो गोल बना करके उसमें बूंदा बूंदा भरे थे, याद है? लेकिन वायवीय श्वसन कहां होगा? माइटो। क्लियर हो गया? तो यहां है अवायवीय कहां होगा? क्लियर हो गया? आगे छठा क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बोलते जाइएगा। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास में दो चीज, प्रश्वास उच्छ्वास। ऑक्सीजन को लेना प्रश्वास, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना उच्छ्वास। आई दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? श्वासोच्छ्वास, जिसको कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग माने श्वासोच्छ्वास। सांस लेना और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। निःश्वसन माने बाहर कीजिए, निःश्वसन माने अंदर कीजिए। इंस्पायरेशन निःश्वसन, एक्सपायरेशन निःश्वसन। आगे समझ में? श्वसन तो उसको कहते नहीं कहते, सांस लेने छोड़ने को श्वसन कहते नहीं है। श्वसन में तो श्वसन कहते किसको है? तो श्वसन में तो भैया ऊर्जा का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो निकलता ही है, ऊर्जा भी बनती है, उसको श्वसन बोलते हैं। क्लियर हो गया? बढ़िया से समझ में आ रहा है कि ऐसे ही हमको बता रहे हैं, खाली संतुष्टि लागी? पूरा अंदर से समझ में आ रहा है? 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपको पढ़ना भी ऐसे ही है और टीक भी लगाना ऐसे है। समझे कि नहीं? अब देखिए 7वां क्वेश्चन। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, क्वेश्चन तो आपको कल पढ़ाए हैं। आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं के में किस यौगिक में होता है? नहीं आएगा नहीं बताइएगा, आएगा तो बताइएगा। कहता है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने पर, यानी कि ऑक्सीजन न है। समझिए ध्यान से, ऑक्सीजन क्या है? न है। मतलब क्या हो गया? अवायवीय। अवायवीय श्वसन, जहां पे ऑक्सीजन न हो, अवायवीय श्वसन। पाइरुवेट तो अवायवीय श्वसन करता है जीवाणु और ईस्ट, और जब वह रिएक्शन करता है तो अल्प मात्रा में ऊर्जा निकलता है, साथ ही साथ इथेनॉल बनाता है। कहीं इथेनॉल दिया हुआ है तो बोलिए है? क्या दिया हुआ है? इथेनॉल दिया हुआ, पढ़ाए हैं। इथेनॉल प्लस जल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा कितना? 2 ATP, अल्प मात्रा में। कहां? अवायवीय श्वसन में। अवायवीय का मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना हो। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? समझाए थे, समझ में आ रहा है? किताब से पढ़ाए थे, समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है? जड़, तना, रंध्र, आई कुछ लिखता है जी, टहनी। टहनी क्या होता है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए
पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है? रंध्र भी होते हैं। गैस आदान प्रदान वहां से करता है ना। पत्तियों में रंध्र होता है, जड़ में भी तो रेशा होता है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए। आंसर तो जड़ हो सकता है, रंध्र हो सकता है ना। रंध्र मीन्स पत्ती में जो छेद है उसको रंध्र, तना में जो छिद्र है उसको वात रंध्र बताए थे। तो इसका आंसर मार दीजिए, क ख में से कोनो मारिए ना, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलिए आगे। अब क्वेश्चन कहता है क्या देखना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहता है खाली स्थानों को भरिए। एक और है क्या ऊपर में? यहां है देखिए, नॉम इसका आंसर क्या वहां हो जाएगा? रंध्र आंसर मारे थे, तो उसका आंसर में क्या मार दीजिएगा? रंध्र ही मार दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। लेकिन जड़ों में तो हाँ, लेकिन वो गैसों का आदान प्रदान नहीं करता है ना। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले लेता है, श्वसन क्रिया में क्या करता है? ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकलता नहीं है। तो उसका सबसे बढ़िया होगा रंध्रे आंसर मारिए, ख आंसर लगा दीजिएगा। अकेला क्या आंसर लगाइएगा? ख। अब नौमा में चलिए, निःश्वसन मैंने एक्सपायरेशन, बाहर छोड़ना। बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं यार? CO2 आंसर हो गया? क्लियर हो गया? अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोई है क्या तो बोलिए। तो कहां वो हंस रहा है देख कर उधर? आप अपना काम कीजिए ना। वह क्रिया जिसके द्वारा, बढ़िया से बोलिएगा, वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण यानी कि कोशिका में जब ग्लूकोज मिलेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, क्या कहलाती है? उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो श्वसन कहते हैं, सीधी सी बात है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। चलिए हो गया। मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेश में, ये वाला जहां खाली जगह के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? कल पढ़ाए थे, नासिका छिद्र नासिका पट्टी से अलगे होते हैं, नासिका पट्टी से अलगे होते हैं। तो क्या भरिएगा इसमें? नासिका पट्टी। पट्टी है नहीं बिचवा में जी, बिचवा में क्या है? पट्टी है, एक पट्टी हुई एक पट्टी इधर, बिचवा में पट्टिया देवल है। आगे समझ में। तीसरा, श्वसन एक खाली जगह क्रिया है। पहला लाइन यही पढ़ाए थे, पहला लाइन यही पढ़ाए थे। श्वसन एक प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? अपचयी प्रक्रिया। सबसे पहला लाइन यही पढ़ाए थे, याद है? परसुन दिनमा। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन, चौथा, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का, अब यहां पे दहन लिखिएगा कि विघटन लिखिएगा? श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का, ग्लूकोज आ गया, सबसे बढ़िया से बताइएगा। तो ग्लूकोज का क्या होता है? दहन बोलिए। दहने को ऑक्सीकरण बोलते हैं। अरे दहन का मतलब क्या चाहिए? दहन का मतलब है कि जलाना। जलेगा कहां? था हवा में। केमिस्ट्री में हवा को क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन। जिसका ऑक्सीजन होगा तो उसी का ऑक्सीकरण होगा, तो उसको ऑक्सीकरण बोलिए, दहन बोलिए, दोनों के दोनों सही है, कोई दिक्कत? अब आपके ऊपर है कि क्या बोलिएगा इससे, समझे कि नहीं? कुछ भी भर सकते हैं। कहां थे हम लोग? चौथा। पांचवा देख लीजिए, श्वसन का ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई तो क्या माने श्वसन की क्रिया खाली जगह में सब ये ऑक्सीकरणवा में ऑक्सीकरण जो हुआ, अभी इसका आंसर तो इसे हो गया। देखिए श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का, श्वसन में क्या? ऑक्सीकरण की क्रिया, माने ऑक्सीकरण होता है। और श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया में कहां पे संपन्न होता है बताइए? तो आपको पढ़ाए ना कि कोशिका का एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन को लेता है, कोशिकीय ईंधन को जलाता है, जिससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो भैया कहां संपन्न हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हो गया। छठा, कीटों के खाली जगह में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे श्वसन रंजक नहीं होते। कीटों के खाली जगह में, किस जगह में? तो कीटों के किस जगह में नहीं होते हैं बताइए? तो कीटों के हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? ब्लड में। हम लोग कहां पाया जाता है? ब्लड में। तो कीटों के ब्लड में हीमोग्लोबिन या उसका जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है। ब्लड भर दीजिए, रक्त भर दीजिए। क्या भर दीजिएगा? रक्त। क्या आंसर दिया हुआ है? रक्त दिया हुआ है ना। अब देख लीजिए, मछली में ना उलटिएगा, हम मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होता है। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होता है। उस थैलिया को क्या कहते हैं?
तो हम लोग तो जानते कि गिल्सवा से सांसें लेता है ना। अब ओकरा में जो थैली होता है उस थैलिया को क्या कहेंगे मेरे भाई? उस थैली का नाम बताइए। तो उसको गिल्स से नाम रखिए, क्या नाम रखिएगा? गिल्स। और ऐसे भी देखिए वायु जिसमें रहता है उसको कोष्ठ बोलते हैं, तो वायु कोष्ठ। अरे जिसमें परागन रहता है पराग कोष, जिसमें पैसा रहता है उसको कोष, है कि नहीं? अब कहता है कि गिल्स में एक चपटी थैली होती है, तो गिल्सवा जो थैलिया में रहता है उसको थैलवा को बोलिए कोष, तो उसको बोलिए गिल्स, गिल्स कोष। हो गया आंसर, क्या हो जाएगा? गिल्स कोष। क्लियर हो गया? अब आता है अति लघु। अति लघु ढेर सारा है। चलिए पहला प्रश्न, अति लघु ढेर सारा है, पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहता है क्वेश्चन? पहला से पढ़िए और आंसर आपको देना है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? अरे भैया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को क्या कहते हैं? अरे पढ़ने यार। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को, तो ग्लूकोज का वहां पे ऑक्सीकरण हुआ है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो उसको बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो इसका दो आंसर लिख सकते हैं, या तो उसको कह सकते हैं कार्बोक्सी, क्या लिख सकते हैं उसको, है ना, क्या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, क्या लिख सकते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी यानी कि ऑक्सीजन न है तो अनॉक्सी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनॉक्सी भी कह सकते हैं। अनॉक्सी श्वसन, क्या कह सकते हैं? अनॉक्सी श्वसन। इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो अनॉक्सी। ऑक्सीजन है ये नहीं तो सीधा लिख दीजिए क्या चीज? अनॉक्सी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सी, ऑक्सीजन उपस्थित तो ऑक्सी, न है तो अनॉक्सी। क्लियर हो गया? आगे तीसरा, जैव कोशिकाओं में, जीव की कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का, जो रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक, रासायनिक ऊर्जा बना, उसका वाहक किसे कहेंगे? तो उसका वाहक एटीपी, कल बताए थे इसको, है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? एटीपी कहलाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। बोलवे नहीं करती है, हम जब बोलेंगे तो ऐसे करना है, ऐसे ना करो, ऐसे नहीं करो, बोलो। कोशिकीय ईंधन को बार बार बोले ना, कोशिकीय ईंधन मतलब ग्लूकोज, कोशिकीय ईंधन मतलब ग्लूकोज। बोलो कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। हो गया? देखिए आ गया ना दो चरण, कौन कौन? संपूर्ण श्वसन क्रिया के, संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया के दो प्रमुख चरण का नाम बताइए जल्दी से। और दो चरण जिसको मिलकर के श्वसन बनता है, प्रश्वास और उच्छ्वास। ऑक्सीजन का लेना, प्रश्वास, निकालना कार्बन डाइऑक्साइड का, उच्छ्वास, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो श्वसन। तो श्वसन के कितना चरण? दो चरण, प्रश्वास, उच्छ्वास। हो गया? श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? आगे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या है क्वेश्चन? कि श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो श्वसन की क्रिया में सिर्फ सांस लेना और छोड़ना तो है ही नहीं, उसका सीधा सा परिणाम है, श्वसन का मतलब है कि ग्लूकोज को तोड़ेगा, ऊर्जा बनेगा। तो इसका मुख्य काम है श्वसन का ऊर्जा बनाना, ऊर्जा का उत्पादन करना। तो श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? ऊर्जा के उत्पादन के लिए श्वसन आवश्यक है। लिखा जाएगा आगे। श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में श्वसन हुआ, तो श्वसन का मतलब हो गया कि C6H12O6 अब प्लस उसमें ऑक्सीजन मिला, तो तीर के जो दाहिने साइड होगा उसी को उत्पाद कहते हैं। तो उत्पादवा देने बना CO2H2O ऊर्जा। तो श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। होता है ना मुक्त, उसी को दाहिने साइड में जो लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। अब 8वां,
श्वसन को दो चरणों में किस आधार पर बांटा गया है? दो चरण पढ़े ना, तो किस आधार पर बांटा गया है? तो उसका आधार क्या बना? तो उसका आधार श्वसन का दो को बना, एक अवायवीय श्वसन बना और एक वायवीय श्वसन बना। बना कि नहीं बना? हो गया? बना? अब 9वां प्रश्न करने आए हो? 9वां इधर है पढ़िए क्वेश्चन। ये बढ़िया से नहीं आया ये वाला, चलिए कोई बात नहीं, बोला जाए क्वेश्चन। कैवा क्वेश्चन है? चलिए क्या कहता है? अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, क्या नाम है उसका? अरे भैया, जो अवायवीय श्वसन करता है उसका नाम बताइए। ईस्ट और जीवाणु छोटे छोटे, वो अवायवीय श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनाते हैं? तो एथेनॉल और H2O और अल्प मात्रा में ऊर्जा बनाते हैं। पढ़े हैं ना? आगे चलिए, कहता है, अब देख लीजिए, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? वायवीय श्वसन जहां पे ऑक्सीजन उपस्थित है, तो यह कब होता है? तब पाइरुवेट जब विखंडित होता है। कब होता है? जब पाइरुवेट विखंडित होता है। और इसका विखंडन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गया बात? तो कहां, किस स्थिति में आरंभ होता है? तो उसके विखंडन के पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया में। समझ में आ गई बात? अब कहता है कि पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तब पाइरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कि पूर्ण दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन में। किसमें बोलेंगे? वायवीय श्वसन में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर आगे, पौधों में श्वसन, पौधों में बात कर रहे हैं, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो उसके 3 अंग बताए थे, जड़, तना और सबसे मुख्य है उसका पत्ती। बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों का विनिमय, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो विसरण क्रिया से। किस क्रिया से? विसरण क्रिया से। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? समझ में आ रही है बात? कहता है कि अमीबा हो तथा पैरामीशियम हो, उनमें जो श्वसन की क्रिया होती है शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से, कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? तो कल बताए थे, है ना, परसों बताए थे कि भैया उसके अंदर में जो कोशिका झिल्ली होती है उसी से श्वसन की क्रिया उन लोग कर लेते हैं, कोशिका झिल्ली से। समझ में आ गया बात? मछली के श्वसन अंग का नाम बताइए। गिल्स, गलफड़ा, गिल्स बोलिए। अगला देखिए, स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम। तो कीटवा के नाम है ट्रैकिया, श्वास नली। अब मनुष्य में भी ट्रैकिया और फेफड़ा, नासा छिद्र, तीनों हो जाएगा। मनुष्य के श्वसन अंग का नाम बताइए। तो नासा छिद्र, ट्रैकिया माने श्वास नली और फेफड़ा। लेकिन कीट में श्वास नली, ट्रैकिया खाली। समझे कि नहीं? हो गया क्लियर? आगे कहता है कि स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? स्थलीय जो कीट है उसमें जो स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले जो श्वसन का प्रकार है, श्वसन के प्रकार को हम लोग क्या कहते हैं? तो भैया अभी तो पढ़े हैं कि वह ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है, तो श्वास नली इसका आंसर, इसका भी ट्रैकिया ही आंसर होगा। स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है? तो ट्रैकिया कहलाता है। अब कहता है वर्टिब्रेटा के, बात समझ आ रही है ना? वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखिए। वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखिए जिनमें श्वसन केवल फेफड़ा से होता है। किससे होता है? फेफड़ा से होता है। किससे होता है?
फेफड़ा से होता है, माने उसमें सिर्फ आपका फेफड़ा यूज होगा। किसका यूज होगा? फेफड़ा। कौन है ऐसा बताइए? क्वेश्चन कहां से आ गया जी? हैं? बैक्टीरिया से? बोलिए। कौन कौन का होता है फेफड़ा से? तो एगो मेढक, नहीं मेढक नहीं, पक्षी, मानव, मेमेलिया तो है, मेमेलिया मैंने तो हो ही गया, मेमेलिया हो गया। और आए नहीं, ए बीज क्या हो गया? ए बीज, समझे? रेप्टिलिया नहीं होगा, ए बीज होगा। और मेमेलिया भी कर सकते हैं, ए बीज और मेमेलिया, ठीक है ना? ए बीज और उड़ने वाला पक्षी में फेफड़ा, और किसमें? मेमेलिया, जितना भी स्तनधारी जीव है सब में क्या होता है? फेफड़ा। आगे देख लीजिए, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों का नाम लिखिए। नासा छिद्र, नासा कपाट, यहां पे फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फिर उसके बाद क्या चीज? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, वायुकोश। समझ में आ गई बात है? एल्वियोली, वायुकोश उसी को बोले हैं। एल्विलियो को क्या बोले हैं? लास्ट में बोलिए ना कि फेफड़ा, लास्ट में क्या बोल दीजिए? फेफड़ा। क्लियर हो गया? मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम कैसे लिखेगा? फिर से देखिए, पहले बोलिए नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्वियोली, कुल में आ जाएगा फेफड़ा। हो गया ना? हो गया। फेफड़वा में 3 चीज रहेगा, मैंने नकिया सके तो बाहर है ना, फेफड़ा से है। मैंने जहां पे ट्रैकिया जब 2 भाग में बटेगा ना, तो वहां से फेफड़ा शुरुआत हो जाता है, यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, वायुकोश, ये रहता है फेफड़ा में। ठीक हो गया? अब कहता है आगे, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन 2 क्रियाओं से पूर्ण होता है? फेफड़ों द्वारा जो श्वसन होता है, तो फेफड़ा द्वारा श्वसन 2 चीज से होता है, प्रश्वास, उच्छ्वास, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड ठेलना। समझे कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं? प्रश्वास, उच्छ्वास। हो गया? बोलिए ना जल्दी से। 21वां क्वेश्चन क्या कहता? देखिए, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? पचा हुआ भोजन, भोजन जब पच गया तो क्या बना दिया? तो भोजन जब पच गया तो कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज, बन गया। अब कहते हैं ग्लूकोज से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो उसका होता है दहन, यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया से। किस क्रिया से? ऑक्सीकरण क्रिया से। हो गया? क्लियर हो गया? अब याद रखिए, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? बताइए। किण्वन। जहां देखिए एल्कोहल ग्रुप, वहां लगाइए किण्वन। किण्वन का मतलब सड़ा देना है। किण्वन मतलब सड़ा देना है। तो इथेनॉल कब बनेगा? जब सड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो उस विधि को क्या कहेंगे? किण्वन। क्या कहेंगे उसको? किण्वन, है ना? समझ में आ रहा है? सब आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? A to Z बन जाएगा क्वेश्चन। आप सिर्फ हल्का दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सारा चीज बन जाएगा। अब क्वेश्चन कहता है, ज्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? आपको बताए होंगे कि पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में टूटेगा, पायरुवेट जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में टूटेगा तो एक अम्ल का निर्माण करेगा जिसका नाम है लैक्टिक अम्ल।
लैक्टिक अम्ल जैसे ही आपके शरीर में बनेगा तो दर्द शुरू हो जाएगा, जांघ में, हाथ में, कमरिया में, है कि नहीं, पूरा हाथवा तरतराएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या लिखिएगा यहाँ पे, लैक्टिक अम्ल। श्वसन के प्रथम चरण में, याद रखिए प्रथम चरण, अभी श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे समझ में, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे, अच्छा ग्रसनी बताइए, ग्रसनी फायरिंग्स है ना, ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहां पर जाकर के खुलती है, तो वो खुल जाती है जाकर के लैरिंग्स में, साउंड बॉक्स में। कहां पे खुलती है, लैरिंग्स में, साउंड बॉक्स में जाकर के खुलती है, तब ना वजवा निकलता है। आगे समझ में, चलिए प्रत्येक श्वसनी, श्वसनी का मतलब हो गया ब्रोंकाई, आश्वसनिकाएं का मतलब हो गया ब्रोंकियोलस। प्रत्येक श्वसनी यानी कि ब्रोंकाई फेफड़ों में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है, तो श्वसनिकाएं। अरे भाई ब्रोंकाई टूट करके ब्रोंकाई बदल जाती है। ब्रोंकाई क्या है, अरे ट्रैकिया दो भाग में बट गया तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई किस में बदल जाता है, ब्रोंकियोलस में। तो इसको क्या लिखेगा, ब्रोंकियोलस में या श्वसनिकाएं में। आगे समझ में। अब 27वां क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहां स्थित है, वक्ष गुहा में। नहीं पढ़ाए हैं, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहां अवस्थित है, वक्ष गुहा में। और छाती में पाए जाने वाले खाली जगह क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। तो ओकरे में ना फेफड़ा है, कल है ना पढ़ाए थे कि वक्ष गुहा में। अब फेफड़वे में रहता है हार्ट, रहता है ना, कौन वाला में, दाहिना वाला में कि बायां वाला में, तो बायां वाला में है थे ना। वक्ष गुहा के पश्च भाग पीछे के भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना होती है, उसको क्या कहते हैं, डायफ्राम। क्या कहते हैं उसको, डायफ्राम। और 70% सांस लेने में मदद डायफ्राम। डायफ्राम टूटा तो आप बचिएगा कि मरिएगा, मर जाइएगा। समझ में आ गई बात है, डायफ्राम। आगे है, क्लियर हो गया। हीमोग्लोबिन कहां अवस्थित है, पाकिस्तान में, ब्लड में। अच्छा भाई ब्लड में नहीं बोले, रक्त में बोल रहे हैं, है ना, रक्त में। रुधिर बोल दिए, लहू बोल दिए तो का दूसर हो जाएगा, खून बोल दिए तो का दूसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कहां अवस्थित होता है, तू बोला पाकिस्तान में, नहीं ये तू हाँ तू है, समझे। हीमोग्लोबिन कहां अवस्थित होता है, रक्त में। और क्वेश्चन है, कहां है जी, एगो है, चलिए। रक्त से फेफड़े में, माने ब्लडवा से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया, तो जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलेगा फेफड़ा से होकर के, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते, ऑक्सीजन आएगा तो प्रश्वास, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उच्छ्वास। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। ऑब्जेक्टिव सब समाप्त। आगे समझ में। अब देखिए यहां पे है लघु, अभी सब पढ़ा चुके हैं। देखिए क्वेश्चन आप अपने आ जाएगा, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, न बनेगा। अब एक लाइन में रहता तो ऊर्जा के लिए, लेकिन श्वसन क्यों जरूरी है उसको 2-3 लाइन में बना के लिखिए। अतः सूत्र वो लिख दीजिए, C6H12O6 आ जाएगा। श्वसन की परिभाषा अब तो अपने से लिख लीजिएगा, बोलिए, लिख लीजिएगा। संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाइए, दर्शा दीजिएगा। बस वही C6H12 कर दीजिएगा, हम समझ गए। ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है ये भी बता दीजिएगा। अरे कौन कौन, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होगा तो क्या क्या चीज बनेगा, कौन कौन सा यौगिक बनेगा, तो सब पायरुवेट में हम पढ़ा चुके हैं, उसको लिख दीजिएगा। लगातार दौड़ने की से व्यक्तियों की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, अब फिर बता में,
अरे भैया अल्प, जैसे ही ऑक्सीजन की अल्प मात्रा हो जाएगी, दौड़ने पर क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलता है, तब ना हाँफते हैं, करते रहते हैं, काहे लगे ऑक्सीजन खींचते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, और ऑक्सीजन की मात्रा में कम मात्रा में अगर पाइरुवेट टूटेगा तो क्या बना देगा, लैक्टिक अम्ल। अभी सब लिख लीजिएगा। किण्वन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ होता है बता दीजिएगा। अरे भैया पाइरुवेट करता है किसमें, ईस्ट करता है उसको, ईस्ट में करता है, या जीवाणु करते हैं जब वहां जहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर। और किण्वन, उसी को किण्वन कहते हैं। किण्वन होता है तो इथेनॉल और क्या बनता है, जल और ऊर्जा कम मात्रा में, दू एटीपी। श्वास नली या ट्रेकिया क्या होता है बना लीजिएगा। 11 सेंटीमीटर का एक पाइप है ना, बताइएगा, जिसमें अर्ध वलयाकार या सी टाइप का भी लिख सकते हैं, या अपूर्ण वलयाकार और पूर्ण वलय लिख सकते, कुछ भी लिख करके बना लीजिएगा। मछलियों में गिल्स कहाँ अवस्थित होता है बना लीजिएगा, गलफड़वा में, है ना। मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है, मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं, मानव शरीर में कौन कौन सा श्वसन अंग का निर्माण करती है, तो कौन कौन सी संरचना है, पूरा संरचना लिख दीजिएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक लिख लीजिएगा। स्वाक्षोश्वास क्या है तो पता हो गया, अब सांस लेना सांस छोड़ना, निश्वसन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, उच्छ्वास प्रश्वास उसी को बोलते हैं, समझे कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। 10 के 10 क्वेश्चन बन गया। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहता है, अभी इसको तो कल ही बताए हैं, अवायवीय और वायवीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट कीजिए। दोनों को एकदम टेबल बना करके लिखे, 6 गो अंतर लिखे हैं, कै गो अंतर लिखे हैं, 6 गो बना लीजिएगा। पाइरुवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में लिखे तो तीनों लिख दीजिएगा। एक तो एकदम जहां पे ऑक्सीजन ना हो, एगो में ऑक्सीजन भरपूर हो, एगो में ऑक्सीजन अल्प मात्रा में हो गया, मैंने पर्याप्त मात्रा में ना हो, अपर्याप्त मात्रा में हो, तो तीनों लिख दीजिएगा जो बताए थे आंसर। स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन कीजिए। तो श्वसन अंग का रचना भी कर दीजिए, श्वसन विधि किसका, स्थलीय कीट का। तो स्थलीय कीट में आप लोग जानते ही है, ट्रैकिया खाली बनाना है, क्या बनाना है, ट्रैकिया। मछली के श्वसन अंग की सतह तथा श्वसन विधि का वर्णन कीजिए, मछली बना करके, है ना, गिल्स के बारे में लिखे, गलफड़ा बनाइए, उसका मुड़ी उड़ी बनाइए और उसको लिख दीजिए भैया ये ऑक्सीजन जो पानी में घुला होता है उसी में से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है और जीवित रहता है। कीटों के ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्या पहुंचाया जाता है, इस विधि में प्रयुक्त सेम क्वेश्चन हो गया, उसको बना लीजिएगा। मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना कीजिए, जो कल बताए थे, आपका मुंह बताए थे न, क्या बनाए थे, पाइप घुसाए थे, पूरा ट्रैकिया ऐसे ऐसे, और फिर गोले से घेर दीजिए, दोहरी झिल्ली बना लीजिएगा, है कि नहीं। कहता है कि पहले रचना कर लीजिए, रचना का मतलब फोटो बना लीजिए और उसी का वर्णन कर दीजिए। वर्णन तो आप लोग कर सकते हैं, नासिका से उठाइएगा, नाका छेद से उठाइएगा, नासिका है ना वेश में तक, पट्टिका तक चल जाइएगा, नासिका वेश में घुस जाइएगा, फेरिंग्स में आइएगा, लैरिंग्स में आइएगा, सारा चीज कर लीजिएगा। श्वसन एवं स्वाक्षोश्वास के बीच क्या विभेद है पता हो जाएगा। सिर्फ सांस लेना और छोड़ना को स्वाक्षोश्वास, और श्वसन में सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं बल्कि ऊर्जा का उत्पादन करना भी श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन का वर्णन कीजिए, कोशिकीय श्वसन का वर्णन। अब कोशिका में कैसे श्वसन होता है, तो भैया कोशिका ईंधन जलेगा तब जो है कैसे ऊर्जा बनेगा, तो इस बात को समझा दीजिए। टोटल का टोटल प्रश्न जितना आप लोगों को हमने पढ़ाया मेरे भाई, एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं बनेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला पूरे किताब में जो नहीं बना, सब बन जाएगा। कोई दिक्कत। इसका मतलब यह हुआ कि पढ़ाई दमदार हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, पढ़ाई दमदार हुआ है। कभी भी भूलिए, कभी भी आप भूलिए मेरे भाई, तो आप आ जाइए YouTube पर मेरा आ जाइएगा, देखिए ध्यान से, आप सीधे प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। किसमें आ जाइएगा, प्लेलिस्ट में आ जाइएगा मेरे भाई। अब प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, बायोलॉजी क्लास 10 ना जी, ऊपर चल गया, बायोलॉजी क्लास 10 में आइएगा। और बायोलॉजी क्लास 10 में जैसे ही आप आएंगे तो आप देख लीजिएगा, आप पढ़ने वाले हैं क्या चीज, श्वसन। अभी एक ही वीडियो इसका डाले हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस शख्स को ध्यान से देखिए, यहां से आप पूरा श्वसन देख सकते हैं, समझे। अभी पार्ट 1 डाले हैं, लेकिन आप भी प्लेलिस्ट में हम अभी नहीं डाले हैं क्या चीज, पार्ट 2, लेकिन वीडियो इसका डाल चुके हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों।
आप इसको आराम से देख सकते हैं। कहाँ पे देखिए, अभी इसको प्लेलिस्ट में कर ही देंगे, हम तुरंत कर देंगे। देखिए इस चैप्टर 2 पार्ट 3, चैप्टर 2 पार्ट 2, श्वसन का पार्ट 1। देखिए तीनों है, 3 पार्ट में पढ़ा है, तीनों पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। सुंदर से चेहरे वाले बिट्टू सर से पढ़िए, शानदार तरीके से। जहां से भी आप फायदा उठाना चाहते हैं वहां से फायदा उठाइए, लेकिन ये मत कहिए कि ये क्वेश्चन सर नहीं बनेगा। A to Z सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे जब बढ़िया से पढ़ाई होगी तब, है कि नहीं? कोई ओछरा पढ़ाई हुआ कि बढ़िया पढ़ाई हुआ, बताइएगा ईमानदारी से। जोर से बोलिए कि वीडियो में सुनाई दे। बहुत बढ़िया से पढ़ाई हुई, हर चैप्टर हर विषय इसी तरह ईमानदारी से और बढ़िया से पढ़ाई होगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर। अगला चैप्टर का नाम बताइए, परिवहन। आप समझ रहे होंगे परिवहन किसको कहते हैं। बस पर बैठिए, गया, दिल्ली, पटना, कलकत्ता पहुंच जाइए, वही परिवहन है। तो आपके शरीरिया में परिवहन कौन करेगा? ब्लड करेगा। आप लोग आधा जान रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, करेगा। पौधों में कौन करेगा? जीवों में छोटे छोटे कौन करेगा? तमाम बातों को अगर आप जानना चाहते हैं, जुड़ जाइए ब्राइट करियर कोचिंग सेंटर से, बिट्टू सर से। सारे के सारे चीज पता चलेंगे। कल मिलेंगे, कल तो नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे आप लोगों के साथ परिवहन चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।